सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज विद आनंद। और फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया बताने के लिए। तो पिछले क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लाइन और शेप्स के बारे में कि किस तरीके से हम लाइन और शेप्स की यूज करते हैं ड्राइंग में और उससे हम बनाते भी हैं। तो इसी तरीके से आज हम लोग जानेंगे उससे आगे फॉर्म और स्पेस के बारे में कि फॉर्म क्या होता है और स्पेस क्या होता है। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस भी किए होंगे। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बोला था कि आप लोग उसे प्रैक्टिस करिएगा स्केचिंग के लिए, तभी आपका स्केचिंग क्या होगा, मजबूत होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस करिए भी, क्योंकि ये आपके बेसिक के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं, फॉर्म और स्पेस को। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं फॉर्म के बारे में कि हमारा फॉर्म क्या होता है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एक शेप होता है क्या, आपका स्क्वायर शेप, ट्रायंगल या रेक्टेंगल या फिर सर्कल या ओवल या जो भी शेप्स हो, तो ये हमारे आते हैं शेप्स में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फॉर्म। तो हमारा फॉर्म क्या होगा, इसी का 3D, द बेसिक इज 3D। तो मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं, जैसे ये स्क्वायर हुआ, तो हमारा स्क्वायर जब इसे हम 3D में क्रिएट करते हैं, इसे हम लोग लाइक दिस, अगर हम इसे 3D बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 3D ऑब्जेक्ट एक क्या हो गया, फॉर्म। इट मीन्स ये एक फॉर्म क्रिएट कर देता है, मतलब शेप से आगे बढ़ गया हमारा फॉर्म। तो ये हमारा क्या हुआ, ये फॉर्म के कैटेगरी में आता है। अब जैसे ये ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल को हम एज ए पिरामिड अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो गया, ये एक फॉर्म, मतलब 3D के फॉर्म में ये हमारा आ गया, इसी को कहते हैं हम लोग फॉर्म। बेसिक आपका यही है। रेक्टेंगल को भी हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग बना देते हैं उसे फॉर्म के थ्रू, अगर हम इसे बना दें तो ये हो गया एक फॉर्म। मतलब जैसे आप इसे आप लोग देख सकते हैं एक आइस, जैसे कि आइस होता है, एक पिरामिड हुआ या फिर एक ईंट हुआ, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्म होता है। क्योंकि ये फॉर्म के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होते हैं, इसीलिए इसी को बेसिक बोला था फॉर्म। अगर एक सर्कल को भी हम बनाते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर ये जो इसका गोलाकार होता है, ये अगर हम ये दिखाते हैं इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक 3D में आ जाएगा। वैसे ही ओवल शेप का भी वही है हमारा, जैसे बलून्स हो गया या फिर और भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं जिसमें ये एक फॉर्म क्रिएट हो रहा हो, मतलब कि ये 3 डायमेंशनल हो। तो ये हमारा बेसिक क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या, स्पेस। तो स्पेस हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 टाइप्स क्या क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, ये हमारे पेंटिंग्स या ड्राइंग्स में बहुत ज्यादा ही वैल्यूएबल है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे जैसे हम लोग आइए हम लोग देखते हैं कि अगर एक पेपर है, इस पेपर में अगर हम लोग यहाँ एक ड्राइंग करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा, जो ड्राइंग है हमारा पॉजिटिव हो गया। एंड ये जो खाली स्पेस है वो निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि अगर हम ड्राइंग ये बना रहे हैं तो ये अनबैलेंस हो रहा है हमारा। अभी हम लोग बैलेंस नहीं देख रहे हैं, बट फिर भी मैं एक थोड़ा छोटा सा हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये एक बैलेंस हो गया। अगर कोई भी ड्राइंग हम लोग यहाँ बनाते हैं तो ये क्या कि पेपर हमारा आधा निगेटिव स्पेस ज्यादा हो गया और पॉजिटिव स्पेस जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल कम हो गया। तो ये एक तरह से गलत है कि हमें क्योंकि बैलेंस करके चलना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रॉपर समझते हैं इसे क्या होता है निगेटिव और पॉजिटिव। जैसे यहाँ हम बनाए, ये ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ किए, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। अगर जब भी हम लोग ड्राइंग बनाए तो ये सेंटर में अगर जैसे है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या आई लेवल पे है और इसे हम देख सकेंगे। अगर हम जैसे यहाँ बनाए तो कोई भी अगर कोई देखने भी आते हैं इसे, तो ये क्या यहाँ देखेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट ऑब्जेक्ट को जब यहाँ देखेंगे, हम इसे बैलेंसफुल बनाएंगे, तो जब यहाँ देखेंगे तो ये अच्छा दिखेगा ड्राइंग। तो यही हमारा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस।
हम लोग इसी को यूज करके हर ड्राइंग को बनाते हैं। जैसे कोई भी पेपर्स में हम ड्राइंग्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं अगर, तो जैसे ये मान लीजिए ये हो गया, और यहाँ पे हम छोटा सा पेड़ क्रिएट बना दिए, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये जो खाली स्पेस बचा हमारा ये नेगेटिव, और जो ऑब्जेक्ट जहाँ फिल हो गया ये पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल क्या होगा कि हम लोग इसे देख सकेंगे हर जगह से, ये हमारा बैलेंस है। इन केस अगर हम ये पेपर है और हम यहाँ सिर्फ सन बना देते हैं और यहाँ एक कुछ भी मतलब कि गार्डन या जो भी है कुछ भी बना देते हैं, इस तरीके से कुछ भी बना दिए, तो अगर ये रहेगा भी तो हमारा क्या, ये एक यहाँ हो गया, एक इस कॉर्नर में, बाकी स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसी को बोला जाता है नेगेटिव स्पेस। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है और फॉर्म क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके लिए तो प्लीज आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे गौर भी करिएगा जो मैं बेसिक बता भी रहा हूँ। सो थैंक यू।